हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारा मून है जो अर्थ का चक्कर लगाता रहता है, इसका बर्थ कैसे हुआ, ये कैसे बना, जो चांद है वो कैसे बना और क्यों वो अर्थ का चक्कर लगाने लगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया, जिसमें मैंने समझाया था कि जो हमारा मून है वो अर्थ का चक्कर क्यों लगाता रहता है, वो आके अर्थ पर गिर क्यों नहीं जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर नोटिफिकेशन में आ रहा होगा, आप जरूर जाके उसको देखिए। उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है कि क्यों मून जो है वो अर्थ पर नहीं आ जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि मून कंटिन्यूसली अर्थ पर गिर भी रहा होता है और एट द सेम टाइम वो अर्थ को मिस भी कर रहा होता है। तो ये कैसे होता है ये उस वीडियो में आप जाके देखिए। तो उस वीडियो में एक जो कमेंट, बहुत ही कॉमन कमेंट बहुत सारे लोगों ने पूछा था, वो ये था कि ठीक है, अब तो मून जो है अर्थ का चक्कर लगा रहा है और वो कंटिन्यूसली अर्थ के राउंड राउंड घूमता रहता है, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, मून का जन्म कैसे हुआ, मून आया कैसे इस ऑर्बिट में आके अर्थ के घूमने क्यों लगा। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि आखिर मून का जन्म कैसे हुआ, जो हमारा चांद है वो बना कैसे और कैसे वो अर्थ का चक्कर लगाने लगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो जब हमारे सन का बर्थ हुआ, जो आज हमारा जो सूरज है उसका बर्थ हुआ, जो हुआ था आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारे सन का बर्थ हुआ था। कैसे हुआ था? जैसे कि बाकी के सारे तारों का जन्म होता है, जब एक तारा मर जाता है तो सुपरनोवा होकर फटता है और उसके अंदर एक दूसरे तारे का जन्म होता है। तो उसी तरीके से हमारे सन का जो है बर्थ हुआ, आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले सन का बर्थ हुआ। और जो उस समय सन के आसपास का जो वॉल्यूम था, जैसे कि आज का जो सोलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उस समय वैसा नहीं था जैसा आज है। उस समय सन के चारों तरफ बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये जब हमारा सन बन गया, तो ये सन हो गया, तो जब ये बन गया तो जैसे आज हम देखते हैं ना कि उसके चारों तरफ कई सारे इस तरीके से प्लेनेट हैं जो उसका चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। इस तरीके से ये प्लेनेट भी ऑर्बिट में घूम रहा है, ये भी ऑर्बिट में घूम रहा है। मतलब आज जैसा जो सोलर सिस्टम है, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में क्या था कि ये जो हमारा सन है इसके चारों तरफ बहुत सारी डस्ट मौजूद थी, बहुत सारी डस्ट थी, बड़े बड़े पार्टिकल थे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट थे, जो कि बहुत सारे ऐसे लाखों ऑब्जेक्ट सन के चारों तरफ थे, जो कि मिलके बहुत सारी डस्ट बनाते थे। और ये सारी डस्ट सन के अराउंड चक्कर लगा रही थी, बहुत तेजी से सन का चक्कर लगा रही थी। तो अब देखिए, जब इतनी सारी डस्ट जो सन का चक्कर लगा रही थी, तो इसमें बहुत सारे जो ये ऑब्जेक्ट थे ये आपस में टकराते रहते थे, एक दूसरे से ये टकरा के जुड़ जाते थे। जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपस में आके टकरा गए और ये जुड़ गए। तो अब जैसे जैसे ये जो है कई सारे ऑब्जेक्ट जुड़ के एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाने लगे, तो उससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो क्या होगा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके मास पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही इसका मास एक लिमिट के आगे बढ़ने लगेगा, तो ये क्या होगा, ये अपने आसपास के और डस्ट को भी अपने आप में खींचने लगेगा। तो इस तरीके से ये और बड़ा होने लगेगा। तो हर ऑब्जेक्ट का जो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट बड़े होने लगे, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगा और ये अपने आसपास की डस्ट को क्लियर करके अपने आप में समेटने लगे। आप समझ रहे हैं ना? तो इससे क्या हुआ कि सन के चारों तरफ कई सारे ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बन गए। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आज हम प्लैनेट्स बोलते हैं, जो सन के जो चक्कर लगाते हैं ना, इतने सारे जो कि प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे जो प्लेनेट हैं ये सब इस तरीके से बने कि ये सारी डस्ट जो थी ये आपस में कलेक्ट हो के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बन गए और जो भी डस्ट थी वो उनमें समा गई। तो दोस्तों उस समय का जो सोलर सिस्टम था ना, वो आज की तरह से नहीं था। जैसे कि आज सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उनका अपना वेल डिफाइंड ऑर्बिट है जिसमें वो घूम रहे हैं और एक दूसरे से वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे से आके टकरा गए। इस तरह का सोलर सिस्टम तब नहीं था। क्यों? क्योंकि तब जो ये प्लैनेट्स हैं ये सब नए नए बने थे। कोई प्लैनेट यहाँ बन गया, कोई प्लैनेट कहीं बन गया, और इनके जो पाथ थे जो ये सन के अराउंड घूम रहे थे। तो ये जो हुआ, ये आप मानिए सन के बर्थ होने के हम बात कर रहे हैं लगभग 50 मिलियन ईयर के बाद। जो हमारा मून बना है वो बना है सन के बर्थ के अराउंड 60 मिलियन ईयर्स के बाद। तो सन जो आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले बना, उसके लगभग 60 मिलियन साल बाद मून का बर्थ हुआ। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब 50 मिलियन साल हो गए थे, उस समय तक इस तरीके के ये प्लैनेट सन के चारों तरफ आ चुके थे। और ये जो प्लैनेट्स हैं, ये क्योंकि नए नए प्लैनेट्स जन्म हुए थे, तो इनका
वेल डिफाइंड ऑर्बिट नहीं था। तो उससे क्या है कि कई बार होता क्या था कि ये प्लैनेट्स आपस में टकरा जाते थे। तो ऐसे ही हुआ अर्थ के साथ। देखिए अर्थ भी उस समय बन चुकी थी और सन का चक्कर लगा रही थी, लेकिन उस समय एक और प्लैनेट था जिसको थिया प्लैनेट बोलते हैं, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। उस समय था वो मार्स के साइज का एक और प्लैनेट था जिसका ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट के से इंटरसेक्ट कर रहा था। तो हुआ क्या कि ये दोनों प्लैनेट आपस में टकरा गए। इसके टकराने से क्या हुआ कि ये अर्थ जो है ये आके अर्थ में समा गया, और क्योंकि ये टक्कर जब दो प्लैनेट आपस में टकराए तो उससे बहुत सारी डस्ट उड़ी। तो क्या हुआ, ये अर्थ जो हमारी और बड़े साइज की हो गई दोनों प्लैनेट के मिल जाने की वजह से, लेकिन इसके चारों तरफ बहुत सारी डस्ट भी बन गई, बहुत सारी डस्ट जो है उड़ गई, और जो अर्थ का चक्कर लगाने लगी। जैसे कि अभी हमारा मून चक्कर लगाता है, इसी तरह वो अर्थ का चक्कर लगाने लगी। ये बहुत सारी डस्ट, इसमें से काफ़ी सारी डस्ट तो वापस आके अर्थ पे गिरने लगी, धीरे 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 गिरती गई, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ की ग्रेविटी होती है, तो वो धीरे धीरे गिरती गई। लेकिन ये जो डस्ट जो बहुत दूर उड़ गई थी, तो वो क्या है, उसमें जो बड़े पार्टिकल थे, जैसे कि मैंने बताया कि सन के अराउंड प्लैनेट का फॉर्मेशन हो गया ये डस्ट से। इसी तरह इस डस्ट से मान लीजिए ये पार्टिकल जो था ये सबसे बड़ा था, तो ये अपने आसपास की सारी डस्ट को खींचने लगा धीरे धीरे, और ये बड़ा होता गया। और इस तरीके से क्योंकि ये जो अर्थ का चक्कर लगाता गया, तो ये इस तरीके से जितनी भी जो भी डस्ट उड़ी हुई थी उस सबको अपने अंदर समा लिया इसने, और धीरे 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 ये जो पूरी डस्ट थी ये सारी गायब हो गई। ये सारी डस्ट जो थी ये गायब हो गई धीरे धीरे, और उसकी जगह एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बन गया जिसको आज हम मून कहते हैं। इसको आज हम मून कहते हैं। तो ये जो चांद, जो ये मून बना, ये आज जो है अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। ये जो सारी डस्ट थी ये सारी जाके उसमें कलेक्ट हो गई। तो दोस्तों इस तरह जो हमारे अर्थ से जब एक दूसरा प्लैनेट टकराया, उसके टकराने की वजह से जो डस्ट बनी, उससे जा करके ये हमारा जो मून है ये बना, और ये कंटिन्यूसली अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा जो मून है उसका बर्थ हुआ, कैसे वो बना, और क्यों अब वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि मून कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था, वो आके अपने आप अर्थ का चक्कर लगाने लगा। वो अर्थ का ही पार्ट है जो कि अर्थ से अलग हो गया, और वहाँ पर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बन के अब वो अर्थ का चक्कर लगाने लगा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको कुछ और डाउट है इसके बारे में तो वो भी लिखिए, मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आगे भी मैं इस तरीके के और वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।